पीओ के बारे में, या फिर हम बात करें और किसी और एग्जामिनेशंस के बारे में। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस का जिक्र नहीं होता है, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी वो पेपर है जहां पे मेरा कंप्यूटर अवेयरनेस का जिक्र होता है। और यहां पे हमें अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हमें एक ऐसा सेगमेंट जो मेरे लिए ऑप्शनल नहीं है, वो मेरे लिए मैंडेटरी शब्द है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर मुझे क्या इसको पढ़ना चाहिए, क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये क्वालिफाइंग है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये आपको बनता है। तो थोड़ा सा आपको एग्जाम का पैटर्न समझना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट आपका है, मैंने दो ही एग्जाम में लेता हूं। अगर मैं बात करता हूं क्लर्क पे, अगर आपको ये पता है कि अगर मैंने बात किया क्लर्क पे या फिर मैंने बात किया पीओ में, तो क्लर्क का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, तो मेरा प्री होता है और प्लस मेरा मेंस होता है। प्री होता है और मेंस होता है। और पीओ में क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये मेरा 3 है। प्री का जो है क्लर्क का जो प्री होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, वो जस्ट मेरा क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो हमारे मेंस के नंबर को ऐड कर, मेंस का नंबर हमें ये डिसाइड करके देता है कि हम कितना क्वालिफाई करेंगे। हमें मेंस का नंबर ये बताता है कि हम क्वालिफाई कितना करें, यानी कि फाइनल मुझे सीट अलॉटमेंट होता है वो मेंस के नंबर में। उसी प्रकार पीओ के बारे में बात करें तो प्री मेरा क्वालिफाइंग होता है, फिर मेरा मेंस है, और फाइनली मेंस और इंटरव्यू के नंबर को ऐड करके, जहां पे मेंस का वेटेज है 80% और इंटरव्यू का वेटेज 20% होता है। यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर आईपीएस आरआरबी क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो बिना मेंस का हमें आगे सीट नहीं मिलेगा। प्री जस्ट क्वालिफाइंग, प्री क्या होता है कि ज्यादा भीड़ को फिल्टर करने के लिए होता है। तो अगर फर्स्ट स्टेज आप फिल्टर होकर अंदर चले गए हैं, तो अगर हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे मेंस से वहां पे गुजरना पड़ेगा, और मेंस में ही आपका इंट्रोड्यूस होता है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, या कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा सेक्शनल, इसका अलग कट ऑफ जाएगा, इसका अलग कट ऑफ जाएगा, इसका अलग जाएगा, इसका अलग जाएगा, और फिर ये मेरा ग्रैंड आता है, ये फाइनल मेरा आता है। यानी कि उदाहरण के तौर पे अगर मानता हूं इसका कट ऑफ गया है 15, इसका कट ऑफ नंबर गया है 10, इसका कट ऑफ गया है मान लेते हैं कि 15, इसका कट ऑफ गया है 15, इसका कट ऑफ मान लेते हैं कि 20 गया है, और टोटल कट ऑफ जो है वो मान लीजिए कि 20, 30, 50, 60, 70, मान लीजिए पूरा कट ऑफ जो गया है वो मेरा गया है 90 नंबर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं, एक रेंडमली डेटा पे मैं बात कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा अगर मान लेते हैं कि वो 90 से नंबर वहां पे लेता है 120, उसके 120 नंबर आ गए, लेकिन क्या हुआ कि यहां पे कंप्यूटर अवेयरनेस में उसके नंबर आए 7 ही, तो वो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझिएगा क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करता हूं कि कोई बच्चा अगर 120 नंबर चाहिए और वो अगर मान लीजिए 7 नंबर ही लाया, तो वो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये इसका वेटेज है। और कोई बच्चा मान लेते हैं कि ये पूरा नंबर लेता है, ये 90 मान लीजिए, ये सब यहां पे क्वालिफाई कर गया, यहां भी क्वालिफाई कर गया, यहां भी कर गया, लेकिन फाइनल कट ऑफ उसका 90 है, वो 89 में ही रुक गया, तो भी वो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट इतना ये समझिए कि आपको इस सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर क्या मुझे सिर्फ क्वालिफाइंग बारे में सोचना चाहिए। अब यहां पे मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि ये ऐसा सेगमेंट है कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चंस आ रहा है तो यहां पे 15 प्लस नंबर की कल्पना कर सकते हैं, यानी 15, 17 नंबर, और इवन की बहुत सारे बच्चे 19, 20 भी आता है, तो आप यहां पे ये कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है कि अगर हम मान लीजिए किसी और सेगमेंट थोड़ा सा 19, 20 भी होते हैं, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में मुझे 15 से ज्यादा नंबर मिल जाता है। तो कहीं अगर मेरा कोई ऐसा सेगमेंट वीक होता है 1-2 नंबर या 4 नंबर, 5 नंबर, तो ये मेरे लिए एजेस का पार्ट करता है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस को हमें लेना किस तरह, पहला कि ये मेरे लिए मैंडेटरी फील्ड है, यहां पे मुझे क्वालिफाई करना ही करना होगा। दूसरा पार्ट यहां पे ये समझना पड़ेगा सिर्फ क्वालिफाई करने से नहीं होगा, ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप कहीं ना कहीं आप 80% तक का ज्यादा स्कोर है वो ला सकते हैं। मतलब 15 प्लस ला सकते हैं। आप सोच के देखो ना, अगर 90 नंबर मेरा 15 नंबर यहीं से आ जाए तो मेरे लिए कितनी आसान बातें हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसको प्रॉपर सीरियस तरीके से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर। हर दिन मत पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, 4 दिन पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ये मेरा आपसे निवेदन होगा। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा आईपीएस आरआरबी का पैटर्न हो गया।
अगर मैं बात करता हूँ आईपीएस आरआरबी में कंप्यूटर अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक कल भी मैंने इस पे वीडियो किया था। इंट्रोडक्शन से आता है, हिस्ट्री होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस, मेजरमेंट यूनिट, सॉफ्टवेयर, बेसिक प्रोग्रामिंग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट, ई कॉमर्स, शॉर्टकट की, ये सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन में ये आता है कि सर क्या मुझे यहाँ पे क्वालिफाइंग ऐसा कुछ है क्या कि इस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा और ऊपर से कम आएगा? तो एक वन एंड एवरेजन आइडिया ये कहता है कि मेरा नेटवर्किंग और एमएस ऑफिस है वो 60% क्वेश्चन का वेटेज मेरा रखता है। तो हमारी कोशिश ये होगी, हाँ, लेकिन यहां पे अगर हम 15 से 17 नंबर की और सोच रहे हैं तो हर यूनिट को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंटेंट इसके अंदर है नहीं, कम कंटेंट, मतलब ये मैं कॉन्फिडेंट पुट आउट कर रहा हूं। लेकिन ये हम बोलेंगे कि सर बिना पढ़े मेरा होगा क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में यही वो सब्जेक्ट है जो आपको लास्ट में बोलेगा यार 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया। ये जो दर्द होता है ना कि 2 नंबर से रह गया है, 1 नंबर से रह गया, और वो दर्द है आपका, यही सब्जेक्ट है वो दूर करेगा। तो आप इस तरीके से इसको पढ़िएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वाईटी पे सेशन मेरा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। श्रीनु अलवर, वाईटी पे मेरा मंडे से सेशन है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, परेशान ना हो, ठीक है। मंडे से मैं आ रहा हूं आईटी ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और तो ये आपको लेके चलना होगा। तो मेरा कहने का मतलब है 2 पॉइंट कि ये ऐसा सेगमेंट है जो मेरे लिए मैंडेटरी है, मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, 15-17 नंबर की हम कल्पना लेके चलेंगे, और वो सारे ये यूनिट से आएगा। क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, तो मैंने क्या किया है कि अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर अगर वीक है आपको लग रहा है, तो मैंने एक वीडियो कोर्स बना दिया है। एक वीडियो कोर्स हमारे स्टोर पे मिल जाएगा। ये वीडियो कोर्स मात्र 350 रुपए में आपको मिल जाता है अगर आप Y706 का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अभी से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरा यही होगा कि इस वीडियो कोर्स में आप इनरोल करके क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। 300-350 रुपए आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा यूनिट, इसमें 25-30 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कंप्लीट आरआरबी का बैच चाहिए कि नहीं सर मुझे कंप्यूटर के अलावा और भी, तो मेरे किसी भी बैच में आप आइएगा। ये एज बैच हो गया या फिर मेरा टारगेट बैच हो गया, किसी भी बैच में मेरी लाइव क्लासेस चलेगी, लेकिन अभी नहीं चलेगी, वो चलेगी प्री के एग्जाम के बाद। तो अगर प्री से पहले आपको पढ़ना है तो अब मेरा ये वीडियो कोर्स आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर प्री के बाद पढ़ना है तो इसमें मेरी मेंस की क्लासेस, अगर ये बैचेस में आप इनरोल कर लेते हैं, ये प्री मेंस इंटरव्यू का बैचेस है। इसके जो प्राइजेस आते हैं वो हमारे आते हैं 1500 के आसपास आते हैं, ठीक है। 1500-1600 रुपए के आसपास ये प्राइजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, आपको 350 रुपए मिल जाएगा। कब? जब Y706 का आप इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी बैच में इनरोल करें, आपका कॉल होगा, आप यहां पे जुड़ सकते हैं। तो ये था मेरे साइड से इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वाली वीडियो में। कोई और क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज अपनी क्वेरी को जरूर पुट कीजिएगा, क्योंकि हमें इस बार इतिहास रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।